अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अज़ीज़ान कराम, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हम सबको मालूम है कि रमज़ान मुबारक की आमद है और महज 1 या 2 दिन ही बचे हैं इसकी आमद में। तो इस हवाले से एक मैसेज, एक पैगाम आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। तो वो पैगाम वो असल में नबी अलैहिस्सलाम का वो खुतबा है जो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, जो नबी अलैहिस्सलाम रमज़ान मुबारक से पहले दिया करते थे। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहु व तआला का इरशाद है रमज़ान मुबारक के हवाले से, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए जैसा कि तुमसे पहलों पर फ़र्ज़ किए गए, ताकि तुम्हें तक़वा नसीब हो। तो इस आयत से हमें 3 चीज़ें पता चलती हैं। एक तो ये कि रमज़ान मुबारक के रोज़े हम पर फ़र्ज़ कर दिए गए, फ़र्ज़ियत यहाँ से इस आयत से साबित हुई। और दूसरा ये कि हम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए और इसी तरह पहली उम्मतों पर भी ये रोज़े फ़र्ज़ थे। उनकी जो फ़र्ज़ियत की नोयत और दीगर मामलात वो डिफरेंट हैं, लेकिन उनके ऊपर भी, हर उम्मत के ऊपर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। उसके बाद रोज़े की फ़र्ज़ियत का मकसद भी साथ में इसी आयत में इरशाद फरमाया गया, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हें तक़वा नसीब हो, तुम तक़वा इख्तियार करो। तो यहाँ से एक और बात समझ में आती है जो समझने की ज़रूरत है जिसको, कि रोज़े के साथ तक़वे का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। तक़वा रोज़े के साथ और रोज़ा तक़वे के साथ इनका बड़ा आपस में गहरा ताल्लुक़ है। इंशाअल्लाह किसी नेक्स्ट मैसेज में, किसी पैगाम में इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। तो आज मैं आपके साथ जो खुतबा नबी अलैहिस्सलाम रमज़ान मुबारक की आमद से पहले दिया करते थे वो आपके साथ वर्ड टू वर्ड शेयर करूँगा, ताकि उसका सोज़ो गुदास जो है, उसका जो एक फ्लुएंसी है वो बरकरार रहे। तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी हदीस मुबारक है कि फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबान के आखिरी दिन हमें वाज़ फरमाया। तो फरमाया, ए लोगो, तुम पर अज़मत वाला महीना साया फगन हो रहा है, यानी कि तुम्हारे ऊपर एक अज़मत वाला महीना साया करने वाला है, आपके तुम्हारे ऊपर छाने वाला है। ये महीना बरकत वाला है। इस महीने में अल्लाह सुब्हानहु व तआला की बड़ी ख़ास फ़िज़ो बरक़ात जो हैं ये नाजिल होती हैं, जिसकी एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से अफजल है। यानी कि इससे मुराद ये अफजल रात लैलतुल क़द्र की तरफ इशारा किया जा रहा है यहाँ पर, कि एक बाबरकत महीना नाजिल हो रहा है जिसकी एक रात ऐसी है जो 1000 रातों से अफजल है। वो ये महीना है जिसके रोज़े अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फ़र्ज़ किए और जिसकी रात का क़याम नफल बनाया तरावी की सूरत में। जो इस माह में नफली भलाई से कुर्ब इलाही हासिल करेगा, यानी कि जो बंदा इस महीने में नफल इबादत बढ़ा रहा है इस नीयत से कि वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला का कुर्ब हासिल कर लेगा, तो गोया इसने दूसरे महीने में फ़र्ज़ अदा किया। सुभान अल्लाह। देखिए कि अगर कोई बंदा रमज़ान मुबारक में कोई भी नफली इबादत करता है और उसका मकसद, उसकी नीयत महज अल्लाह सुब्हानहु व तआला का कुर्ब हासिल करना है, तो उसकी फजीलत नफल से बढ़कर फ़र्ज़ की दर्जे तक चली जाती है। एक आम महीने में अगर एक बंदा नमाज पढ़ता है फ़र्ज़ और रमज़ान मुबारक में एक नफल नमाज पढ़ता है, तो इस नफल का अजर जो है वो आम महीने में अदा किए हुए फ़र्ज़ के बराबर चला जाएगा। ये रमज़ान मुबारक की असल में बरकत है। और जो इसमें एक फ़र्ज़ अदा करेगा वो ऐसा होगा जैसा इसने दूसरे महीने में 70 फ़र्ज़ अदा किए। सुभान अल्लाह। यानी कि रमज़ान मुबारक का एक अदा किया हुआ फ़र्ज़ आम महीनों में अदा किए हुए फ़र्ज़ से 70 गुना ज़्यादा अजर रखेगा। अल्लाहु अकबर। ये सब्र का महीना है। रमज़ान मुबारक सब्र का महीना है और सब्र का सवाब तो जन्नत है। अल्लाहु अकबर। नबी अलैहिस्सलाम शाह फरमा रहे हैं कि ये महीना सब्र का महीना है और सब्र का अजर जो है वो तो जन्नत है। तो देखें कि रमज़ान मुबारक को जो अहसन तरीके से सब्र किए हुए ना सिर्फ हराम चीज़ों से बचने का इज्तनाब करे, बल्कि रोज़े की हालत में जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आम दिनों में हलाल थी, तैयब थी, उनको भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने रोज़े की कैफियत, रोज़े की हालत में अगर हराम किया है हमारे लिए, तो अगर हम उनके ऊपर सब्र करेंगे तो इसका अजर नबी अलैहिस्सलाम इस खुतबे में इरशाद फरमा रहे हैं कि वो तो जन्नत है।
ये गुरबा की गमखारी का महीना है। ये गुरबा की गमखारी का महीना है, यानी कि इस महीने में मुसलमानों को, मोमिनीन को जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रिज़्क़ दिया होता है, वो आम महीनों में तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के फजल व करम से लोगों के ऊपर ख़र्च करते हैं जो मुस्तहिक होते हैं, जो गुरबा मसाकीन होते हैं। लेकिन रमज़ान मुबारक में इसकी कसरत मज़ीद बढ़ जाती है। हर बंदे का दिल करता है कि यार मैं कुछ ना कुछ जो है ना अल्लाह सुब्हानहू तआला की राह में ख़र्च करके मज़ीद कुर्ब इलाही हासिल कर सकूँ। ये वो महीना है जिसमें मोमिन का रिज़्क़ बढ़ाया जाता है। सुभान अल्लाह, ये वो महीना है जिसमें मोमिन का रिज़्क़ बढ़ाया जाता है। अमूमी तौर पर हम रिज़्क़ का लफ्ज़ जब सुनते हैं तो हमारे जहनों में खाने और पीने का तसव्वुर ही जो है वो सामने आता है, बल्कि हकीकत में रिज़्क़ का लफ्ज़ जो है वो बड़ा वुसअत वाला है। इसके मानी बहुत कसीर हैं। लिहाजा रिज़्क़ के बढ़ाने से मुराद यह है कि उसके ऊपर अल्लाह सुब्हानहू तआला का करम बढ़ जाता है। जो इस महीने में किसी रोज़ादार को इफ्तार करवाए, जो इस महीने में किसी रोज़ादार को इफ्तार कराए तो उसके गुनाहों की बख्शिश और आग इसकी गर्दन की आज़ादी होगी। सुभान अल्लाह, क्या करे कोई जो इस महीना में किसी रोज़ादार को इफ्तार कराए तो उसके गुनाहों की बख्शिश और आग से इसकी गर्दन की आज़ादी होगी और इससे रोज़ादार का सवाब मिलेगा और रोज़ादार के सवाब से कुछ भी कमी नहीं की जाएगी। सुभान अल्लाह। नबी अलैहि सल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि रमज़ान मुबारक में अगर कोई शख्स किसी रोज़ादार का रोज़ा इफ्तार करवाए तो उससे क्या होगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके गुनाह बख्श देगा, उसको जहन्नम की आग से आज़ाद फरमा देगा, यानी उसकी मग़फ़िरत कर दी जाएगी। और ये जब वो करेगा तो इससे जो शख्स रोज़ादार होगा, जिसका रोज़ा इफ्तार करवाया जा रहा होगा, उसके अजर में कुछ कमी नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि रोज़ादार अगर उसको कोई और रोज़ा इफ्तार करवा दे तो उसके अजर में कुछ कमी या पेशी हो, ऐसा नहीं है। तो लेकिन रोज़ादार को उतना ही अजर मिलेगा, उतना सवाब मिलेगा जितना कि वो रोज़ा रखने वाले को मिल रहा था, इफ्तार करवाने वाले को भी उतना ही अजर व सवाब मिलेगा। तो हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हमने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से हर शख्स तो वो नहीं पाता जिससे रोज़ा इफ्तार करवाए। वो कहते हैं कि हम में से हर एक के साथ तो इतना, यानी कि इस्ताअत इतनी, उसमें सकत इतना, उसके पास रिज़्क़ की फरावानी नहीं है कि वो किसी दूसरे का रोज़ा इफ्तार करवा सके। हम में से कुछ नादार भी होते हैं, कुछ मसाकिन भी होते हैं। तो देखें कि यहाँ पे ये सहाबी रसूल हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके इस सवाल ने आज के दौर के मुसलमान के लिए कितनी आसानी फरमा दी कि देखें कि उन्होंने सवाल उस दौर में किया था और आज जो हमारे जहनों में हमारे जो गुरबा और मसाकिन भाई हैं, तो उनके जहनों में पैदा होने वाले सवाल का, उनके इस सवाल की वजह से आज, यानी कि उस दौर में नबी अलैहि सल्लम से डायरेक्ट जो है वो आंसर, वो जवाब मिला। उन्होंने अर्ज़ की कि हम में से तो हर शख्स नहीं पाता कि वो कुछ ना कुछ उसके पास मुयस्सर हो जिससे वो रोज़ादार का रोज़ा इफ्तार करवा सके। तो इस पर नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ये सवाब उसे देगा, ये सवाब जो रोज़ादार का इफ्तार करवाने वाले को मिलेगा, ये सवाब उसको देगा जो एक खजूर या घूंट भर पानी से इफ्तार करवाए। जिस सवाब के ऊपर बात हो रही थी कि रोज़ादार जो एक शख्स किसी का रोज़ा इफ्तार करवाएगा और वो रोज़ा जो है ना वो इफ्तार करवाने की वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला 2 अजर उसको अता फरमाएगा। एक क्या होगा, एक तो उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे और दूसरा जो है उसको उतना ही अजर मिलेगा जितना रोज़ादार का होगा। रोज़ादार के अजर से कुछ कमी नहीं की जाएगी। और ये किसके लिए है? ये उसके लिए है जिसने किसी एक महज खजूर के साथ या एक घूंट भर पानी, मीठा पानी जो सादा पानी होता है ना, उसके साथ किसी का रोज़ा इफ्तार करवा दिया तो उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला रोज़ादार के मिसल अजर अता फरमाएगा। ये तो उसके लिए हो गया। और जो रोज़ादार को सीर करे, यानी उसको भर पेट खाना मुहैया करे, जिससे वो पेट भरकर, यानी कि आसान तरीके से उसकी जो तलब थी, भूख थी, प्यास थी, वो मिटा दे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इसके इवज़ उसे क्या अता फरमाएगा। नबी अलैहि सल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह इसे मेरे हौज़ से, यानी कि हौज़े कौसर से वो पानी पिलाएगा कि कभी प्यासा ना होगा हत्ता कि जन्नत में दाखिल हो जाएगा।
ये अमल कब होगा उसके साथ? जब रोज़े महशर में जाएगा तो वहाँ पे प्यास की शिद्दत, गर्मी की शिद्दत, भूख की शिद्दत, हर बंदे के साथ अपना अपना मामला होगा उसके अमाल के मुताबिक। लेकिन जिस शख्स ने किसी रोज़ादार को पेट भरकर खाना खिलाया, उसको आसान तरीके से, अच्छे तरीके से इफ्तारी करवाई, तो नबी अलैहि सल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि रोज़े महशर क्या होगा? अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे मेरे हौज़े कौसर से पानी पिलाएगा और उसके बाद उसे कभी भी प्यास महसूस नहीं होगी, यहाँ तक कि वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। सुबहान अल्लाह। तो देखें कि रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में छोटे छोटे अमाल हैं और इनका सवाब, इनका अजर हमारी सोच, हमारे फहम से कहीं बढ़कर है। तो इसके साथ इरशाद फरमाया, ये वो महीना है जिसके अव्वल में रहमत, जो पहले 10 दिन है, ये वो महीना है जिसके अव्वल में रहमत, बीच में बख्शिश जो दरमियानी अशरा है 11 से 20 तक बख्शिश, और आखिर में आग से आज़ादी है। ये आखिरी अशरा, तीसरा अशरा। पहला रहमत, दूसरा बख्शिश और तीसरा जहन्नम की आग से आज़ादी है। और जो इस महीना में अपने ग़ुलाम से तखफीफ करे, यानी कि जो साहिबान ऑनर हैं, कंपनी के मालिक हैं, तो अगर वो अपने जो मज़दूर हैं, जो उनके एम्प्लॉइज़ हैं, उनके साथ वो नरमी बरतें, उनके ऊपर काम का बोझ जो है उसकी जो है ना सख्ती को कम करके उनके ऊपर आसानी करें, सहूलत पैदा करें उनके लिए, उनसे उतना काम ना लें जितना आम दिनों में लेते हैं, तो नबी अलैहि सल्लम इरशाद फरमा रहे हैं तो अल्लाह उसे बख्श देगा। सुबहान अल्लाह। तो देखें कि छोटे छोटे अवामिल हैं यहाँ पे, ये रमज़ान की बरकत की यहाँ पे वजाहत हो रही है कि देखें कि एक बंदा जो एक मज़दूर से 8 घंटे 9 घंटे काम ले रहा था, अगर उसके ऊपर तखफीफ करके उसको 2 या 3 घंटे कम कर दे, गर्मी की शिद्दत वाला काम लेने के बजाय उसको एक लिए कुछ आसान काम तजवीज़ कर दे, तो इसके बदले उसे क्या मिलेगा? अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा, उसे बख्श देगा और उसे आग से आज़ाद कर देगा। एक तो उसको बख्शिश होगी और जहन्नम से यानी कि उसको आज़ादी का परवाना मिल जाएगा। तो सामीन कराम, नाज़रीन कराम, ये देखिए एक बड़ा ज़बरदस्त हदीस मुबारक आपके साथ शेयर की, नबी अलैहि सल्लम का खुतबा मुबारक जो इस्तक़बाल रमज़ान से पहले नबी अलैहि सल्लम सहाबा कराम को दिया करते थे। इसका मकसद महज़ और महज़ क्या होता था कि उनके अंदर एक मोटिवेशन पैदा हो, एक तहरीक पैदा हो कि हमने किस तरह इस महीने से ज़्यादा फ़ैज़ व बरक़ात हासिल करने हैं। तो लिहाजा आपके साथ इसको शेयर करने का भी महज यही मकसद है कि हम भी खुद को चार्ज कर सकें, हम खुद को प्रिपेयर कर सकें, किस तरह हमने रमज़ान मुबारक के शब व रोज़ गुजारने हैं, किस तरह इससे ज़्यादा इस्तिफ़ादा हासिल करना है। बहुत से यानी कि हदीस मुबारक और बहुत सी आयात, अनगिनत यानी कि जो है ना वो अक़वाल हैं रमज़ान मुबारक की फजीलत, उसकी बरकत के हवाले से, लेकिन वक्त की किल्लत और मैसेज की तवालत को पेश नज़र रखते हुए इसी हदीस मुबारक के ऊपर इक्तफ़ा करते हैं और फ़वक्तन मज़ीद रमज़ान मुबारक के फ़ैज़ व बरक़ात के हवाले से आपके साथ मैसेजेस, हदीस मुबारक, कुरान पाक की आयात शेयर करते रहेंगे। तो इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें आसान तरीके से रमज़ान मुबारक के का हक़ अदा करने की, आसान तरीके से रमज़ान मुबारक के रोज़े रखने की और इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसके फ़ैज़ व बरक़ात हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।